उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा. और इस निस्बतन ठंडी सुबह में अदील एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता है. हम श्योर बाकी शहरों में तो सर्दी अच्छी है और अच्छी सर्दी हो गई होगी. अभी भी नहीं होगी तो कब होगी यार सर्दी सीरियसली. लेकिन बहरहाल चलें जी, 7:20 हो चुके हैं और व्हाट अ वीकेंड दैट वाज मैन, व्हाट ए वीकेंड. बहुत ही जबरदस्त से फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल वाले वीकेंड के बाद जो है वो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं. क्या जबरदस्त मैच हुआ. आई मीन हु वुड हैव थॉट दैट पिछले जब हम आखिरी शो कर रहे थे वी न्यू फीफा वर्ल्ड कप फाइनल इंपॉर्टेंट मैच होता है. मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि 2014 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल क्या आपको याद है, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं. शायद उसमें एक बात याद हो दैट मेसी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया था. मारियो गोइट्जे का एक दो लोगों को गोल याद हो. 1994 फीफा वर्ल्ड कप में रॉबर्टो बाजियो की पेनल्टी मिस आपको शायद याद हो. 1998 में कुछ झलकियां होंगी जहां पे ज़िनेडिन ज़िडान ने जो है वो हेडर्स पे गोल मारे थे. लेकिन कल जो मुकाबला हुआ है, forget the fact that it was the final of the tournament, but मेरे ख्याल से फीफा वर्ल्ड कप की तारीख के सनसनीखेज तरीन मैचेस में से एक मैच होगा. The stakes were really very high. Lionel Messi perhaps playing his last match for the LB Celeste, जो कि अर्जेंटीनियन फुटबॉल टीम को कहा जाता है, और he ends up winning the FIFA World Cup. दुनिया के बहुत कम खुशकिस्मत खिलाड़ी होते हैं कि जो कि अपने करियर्स को इस बुलंदी पर खत्म करने में कामयाब होते हैं. एंड व्हाट अ ब्रिलियंट एंड ऑफ द करियर दैट वाज फॉर लियोनेल मेसी. कामयाबी हासिल कर ली अर्जेंटीना ने. दे आर द न्यू वर्ल्ड चैंपियंस. एंड बहरहाल चलें जी, आज के प्रोग्राम में ऑफ कोर्स इसका जिक्र काफी सारा रहेगा. और इसके अलावा याद रहे कि हमारे प्रोग्राम में आज मेहमान भी आने वाले हैं जिसका हम अनाउंसमेंट भी पहले कर चुके हैं. मजीद आगे चल के आपको हम जरूर बताएंगे. सो प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद हैशटैग सनराइज विद अदील. एंड हियर वी आर. चलें जी, मैं जरा जल्दी से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स मेसी, अर्जेंटीना सब मुझे नजर आ रहे हैं इस वक्त. ज़ाहिर है आप सब ने वैसे वाकई यार कल, so that is all we Pakistanis were talking about. I mean इतने इंटरेस्ट. जबरदस्त जी, ग्रेट, क्या बात है. चलें जी, पहला आज का जो ट्वीट हम शामिल करते हैं दैट इज फ्रॉम चौधरी साहब. कहते हैं गुड बाय मेसी, गुड बाय CR7, वेलकम टू द फ्यूचर एम्बेपे, द गोट इन द मेकिंग. आई मीन सीरियसली इमेजिन somebody scoring a hat trick in the final of the FIFA World Cup. तो वर्ल्ड कप के फाइनल में एक बंदा हैट्रिक स्कोर करता है और टीम मैच हार जाती है. हार्ट ब्रेक. किलियन एम्बापे is a star now. I mean, I'm not saying that he wasn't a star. आप में से ज़ाहिर हो सकता है काफी सारे लोगों ने पहली बार इसका नाम सुना हो, लेकिन ये भी आपको याद रहे that he's one of the most expensive players in the world right now. He plays for PSG. इसका जो ट्रांसफर हुआ था वो दुनिया के महंगे तरीन ट्रांसफर्स में से एक था. और he's already 23 अभी, 23-24, and he already has a lot of goals in the FIFA World Cup. What a player he could be. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या फैसल मुकीस साहब कहते हैं Messi has never won English Premier League. He never has, without doubt. And then Abdul Razak साहब भी यही कहते हैं imagine scoring a hat-trick in the World Cup final and not lifting the trophy. Wow man, amazing. इनकी टीम हार गई, तेरी टीम हार गई किलियान, लेकिन तू जीत गया रे, तू जीत गया. क्या बात है. अब्दुल रज़ाक कहते हैं स्विट्जरलैंड में दुनिया के सबसे बड़े एटमी तहकीकाती इदारे CERN को जाती एक सड़क पाकिस्तान के नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम से मंसूब है. इस सड़क का नाम है गुद अब्दुल सलाम. ये उनकी साइंसी खिदमात का मुंह बोलता सबूत है. बहुत पाकिस्तान के अजीम बड़े साइंसदान, काश हम पाकिस्तानी कदर करने में का जो है वो उनको जो पाकिस्तान से मोहब्बत थी उसका हम अदा करने में कामयाब हो जाए. हम पाकिस्तानी जवाब में मैं बात कर रहा हूँ. हैमर कहते हैं द प्राइज मनी दैट अर्जेंटीना गॉट इन PKR इज 344 करोड़, तकरीबन 3.5 अरब रुपए जो है इनको वर्ल्ड कप जीतने पे मिले हैं. $50 million आई थिंक वाज द प्राइज दैट द विनर वाज गेटिंग. अब वो जो भी एक्सचेंज रेट पे जो भी बन जाता है
मेरे ख्याल से इससे ज्यादा नहीं बनेगा ये अमाउंट, लेकिन खैर चलें जी, हो सकता है। पीर ज़हीर साहब भी खुश नजर आ रहे हैं जी अर्जेंटीना के फीफा वर्ल्ड कप जीतने के हवाले से, और किलियन एम्बापे को कहते हैं ही वर्कड हार्ड, जबरदस्त जी, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। एंड बशीर अहमद साहब कहते हैं यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा होगा। क्या बात है, जबरदस्त यार भाई। सॉरी मैंने शेर का उसका जो हक था उसके साथ जो जिस तरह पढ़ना चाहिए तो मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन क्या कह सकते हैं सर, खूबसूरत शेर लाए मार्केट में आप। जुल्फकार अली साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, सुबह बखैर, मेसी के मद्दाहों को मुबारकबाद, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। आज क्या बात है, आज ये सुबह इतना शायराना मूड क्यों हो रहा है? कोई खास इवेंट हुआ है वीकेंड पे, क्या हुआ है? बैक टू बैक 2 शेर भेजे हुए मुझे आप लोगों ने, बट खैर ये तो बहुत ही खूबसूरत फैज का शेर है, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, उसका ये आखिरी जो है शेर है और बहुत खूबसूरत है, जबरदस्त, क्या बात है। और तखल्लुस अपना इसमें जो है वो फैज ने, ये लाइन मुझे बड़ी पसंद है यार, आई मीन इट रियली फिट्स अ लॉट ऑफ। देखिए शेर वो मजा आता है पढ़ने में जो कि सर्कमस्टेंस या सिचुएशन पे बैठ रहा हो, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले, यानी बस ऑफिस से निकले घर चले गए, उस पे ये शेर कितना अच्छा बैठता है ना। अब इसमें कुएदार क्या है और सुए यार क्या है, या वाइस वर्सा, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा भाई, आज प्रोग्राम में थोड़ी सा जो हमें टाइम मिलेगा मेहमान के आने से पहले इलॉन मस्क के हवाले से बात करेंगे। आपने देखा इलॉन मस्क, आप में से काफी सारे लोगों ने बात नोट की होगी, इलॉन मस्क कल लुसेल स्टेडियम में मौजूद था, वर्ल्ड कप का फाइनल देख रहा था और उस दौरान उसके साथ कुछ हुआ है। अच्छा, ट्विटर की जानिब से एक अजीबोगरीब एक ऐलान आया है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है और ट्विटर का ये कहना है कि अब आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का मवाद जो है वो ट्विटर पे प्लेस नहीं कर पाएंगे। या बिलीव इट और नॉट, वरना अक्सर ऐसा होता है ना, जब कोई इंस्टाग्राम का पोस्ट है उस पर वो आपको ऑप्शन देता है यू कैन ट्वीट अबाउट दैट, लेकिन बहुत सारे जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इलॉन मस्क को लगता ये है कि या आप किसी को अब ये नहीं बोल सकते कि फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @adil_azhar, जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं इसको अब ट्वीट नहीं कर सकता। इलॉन मस्क का जो है ना वो ये कहना है, उसने नई पॉलिसी वो लेकर आए। बहरहाल जी, उसके बाद एक शोर शराबा उड़ गया कि इलॉन मस्क कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला आदमी है, दीवारें गिराने की बातें करता है, यहाँ तो ही इज बिल्डिंग वॉल्स। लेकिन उसके बाद इलॉन मस्क ने जो है वो एक सर्वे पुटअप कर दिया, वो देखा आपने, हैव यू वोटेड फॉर दैट? तकरीबन कोई 45 लाख लोग ऑलरेडी उसमें वोट कर चुके हैं। और इलॉन मस्क पता नहीं क्या हो रहा है इसको यार, उसने ये जो है इलॉन मस्क ने ये लोगों से पूछा है कि आप ये बताइए कि क्या मैं शैल आई स्टेप डाउन एज द CEO ऑफ ट्विटर, क्या मैं ट्विटर के CEO की हैसियत से स्टेप डाउन कर जाऊं? उसने ये सवाल पूछा है। उस पे इस वक्त जो है ना वो काफी ज्यादा डिबेट चल रही है, और वो डिबेट जो चल रही है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव वोटेड फॉर यस। ओके, अगर आप ट्विटर पे हैं तो आप फौरन इलॉन को सर्च कीजिए और इलॉन मस्क को जो है ना वो सर्च करके आप देखेंगे कि वो सर्वे थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे, यस। उसने सवाल ये पूछा है, अब से तकरीबन कोई 3 घंटे पहले ये सवाल इलॉन मस्क ने पूछा, शुड आई स्टेप डाउन एज द हेड ऑफ ट्विटर, आई विल अबाइड बाय द रिजल्ट ऑफ दिस पोल। याद रहे, इससे पहले इलॉन मस्क ने जितने भी पोल्स किए हैं उसने उनकी बातें मानी हैं। 57, ओह माय गॉड, 8 मिलियन पीपल हैव वोटेड ऑलरेडी। मैं सुबह जब उठा था उस वक्त 4.5 मिलियन थे, नाउ 8 मिलियन पीपल हैव वोटेड इन दिस पोल। 57% पीपल हैव सेड यस, 43% पीपल हैव सेड नो। वाओ, इसके थोड़ी देर बाद ही इलॉन मस्क ने कहा, as the saying goes, be careful what you wish as you might get it, यानी कोई भी चीज की तमन्ना करते हुए जरा सोच लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आपको असल में वो चीज मिल जाए। ओके, चलें जी, वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस इन ट्विटर। मुझे तो लग रहा है भाई ये जो है ना ये कुछ ना कुछ ट्विटर बंद करके ही छोड़ेगा एंड में, तो मुझे तो है ना वो यही लग रहा है। बट बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है? और ये सीन है, मलिक साहब कहते हैं, कैन वी से दैट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एट MCG, फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल, परहैप्स 2 बेस्ट sports matches of 2022? Yeah, from us Pakistani perspective, Indian perspective, yes. Does the rest of the world think that way?
आई डोंट थिंक सो. ओके जी, और क्या सीन है? अताउर रहमान साहब ने खबर शेयर किया, माइक्रोसॉफ्ट इज ब्रिंगिंग रियल टाइम AI वॉइस ट्रांसलेशन टू स्काइप फॉर मोर नेचुरल साउंडिंग कॉन्वर्सेशन. ऑलराइट, दैट इज प्रीटी इंटरेस्टिंग. एंड देन अताउर रहमान साहब कहते हैं हॉरिफाइंग न्यूज कमिंग फ्रॉम KP. जी हाँ, बिल्कुल. एक बार पुराने जमाने जैसा कल का दिन जो है वो लग रहा था. पहले जो है वो लकी मरवत पे एक थाने पे हमला होता है, पुलिस वालों को शहीद कर दिया जाता है. फिर आपको पता है देयर इज अ हॉस्टेज सिचुएशन गोइंग ऑन एट बन्नू कैंट, और बन्नू कैंटोनमेंट एरिया में जो है वो हॉस्टेज बना लिए गए हैं. एक इंटेलिजेंस का दफ्तर था और वहाँ पे बॉर्डर पार से जो है वो तालिबान आए हैं और तहरीक तालिबान के लोग आके उन्होंने जो है वो दो अफसरान तो नहीं, 2 हमारे सिपाहियों को शहीद भी किया है वहाँ पे. और अभी वहाँ पे एक हॉस्टेज सिचुएशन जो है वो चल रही है. और कहते हैं जी पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स वर डिस्पैच इमीडिएटली और रेजिडेंट्स हैव बीन आस्क्ड टू स्टे इंडोर. और उन्होंने जी छुड़वा भी लिया, कोई 35 कहते हैं जी कैदी जो हैं उनको छुड़वा लिया है उन्होंने. सो ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे एक ज़ाहिर है सवाल तो पूछा बनना पड़ता है कि भाई क्या सीन चल रहा है, हो क्या रहा है. अफगानिस्तान से आपको पता है कि पिछले हफ्ते के अंदर 2 क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के वाकयात हुए हैं. फिर ये सिलसिला हो रहा है. इससे पहले आप जानते हैं कि तहरीक तालिबान ने अनाउंस किया था कि वो जंग बंदी का ऐलान कर रहे हैं. बहरहाल देयर वाज नो जंग बंदी और एनीथिंग. लेकिन चलें, आई रियली होप कि अब जो फोकस है वो हमारे इदारों का इस तरफ ज्यादा आ जाएगा. बिकॉज ऐसा लग रहा है शायद कि दुश्मन भी तो आपकी वीकनेसेस को देखता है ना. वो भी देखते हैं कि यार क्या मुल्क में नैरेटिव चल रहा है, मुल्क में क्या बातें हो रही हैं, फोकस किस तरफ है, किस तरफ लगे हुए हैं, क्या हो रही है जी. सियासतदानों से मुलाकातें, उन्होंने कहा यार बस ठीक है जी, लोहा गरम है, चोट मार दो. अब अल्लाह करे थोड़ा सा इस तरफ ध्यान आ जाए, आमीन. अताउर रहमान साहब को कंग्रेचुलेशंस कहते हैं जी. हसनैन आला साहब सलाम कहते हैं, दुआएं भेजते हैं, बहुत शुक्रिया. एंड देन मलिक जरीन साहब कहते हैं तमाम सामीन को सलाम. भाई पाकिस्तान कैसे फुटबॉल की दुनिया में जल्द ऊपर आ सकता है, इसका कोई 1 या 2 जुमलों में जवाब नहीं हो सकता. लेकिन अगर मैं एक लफ्ज में जवाब दे सकूं तो वो है तंजीम. तंजीम से मुराद ऑर्गेनाइजेशन. पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है आपको पता है उसको भी सियासत खा गई है सियासत, और करप्शन उसको खा गई है. और आपसी झगड़े और ये वो पता है आपको, काफी अरसा हम सस्पेंडेड रहे थे पूरे मामले में एंड ऑल. थिंग्स आर प्रीटी बैड इन आवर फुटबॉल बट वेल एनीथिंग जिसे कहते हैं कुछ भी वापस हो सकता है. ठीक हो गया जी. हसनैन आला साहब कहते हैं मैंने इलॉन मस्क के हवाले से, वो कहते हैं उन्होंने यस वोट किया. नजीर बेयाबानी कहते हैं उन्होंने नो वोट किया. मुझसे अगर आप पूछें तो मैंने भी यस वोट किया यार. आई एम रियली डिसअपॉइंटेड. I'm really disappointed by the way he is actually running Twitter. No, I don't approve of that. खैर मेरे कहने ना कहने से क्या होता है. I'm just a vote. तो out of those 8 million people जिसमें से 57% ने जो है वोट किया है yes के लिए. I am one of those people. उम्मे ऐमन सलाम कहती हैं, thank you so much. And जावेद साहब कहते हैं FIFA to launch a new World Cup in 2025. ये पता है ना आपको ये कौन सा वर्ल्ड कप है? ये है वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप. फीफा वर्ल्ड कप, फीफा जो है वो क्लब वर्ल्ड कप जो है वो लॉन्च करने वाला है. और ठीक है, चलें देखते हैं जी इसमें क्या होता है. ये मेगा इवेंट 32 इवेंट टीम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही होंगी. एंड वाओ, प्रीटी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी. नवीद मुनव्वर साहब कहते हैं व्हाट अ क्लासिक वर्ल्ड कप फाइनल. माय डॉटर बरीरा एंड अबीरा एंजॉयड द लिमिट्स वाचिंग द फाइनल. द रियल गोट इज मेसी. वाह भाई क्या बात है, जबरदस्त. शैला अकील कहती हैं अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम. शहजाद जोया साहब कहते हैं मैजिक मेसी फाइनली विन द फीफा वर्ल्ड कप, ग्रेट. इसके अलावा महनाज नवीद कहती हैं गुड मॉर्निंग अदील अंकल. नहीं वो नहीं, अदील हसन कहते हैं, हसन हेयर. Yesterday it was a nail-biting match. France put up a great fight. Heads off to Mbappe. What a player he was. But yesterday's night was Messi's night. It was Messi's night. Yaar, did you see the crowd in Buenos Aires? एक तो ब्यूनस आयरेस में जो मैच का टाइम था आपको पता है कि they had to wake up on a early Sunday morning to watch that game. और उनके लिए मैच जल्दी खत्म भी हो गया. So they had the whole day to participate and check out the crowd. Buenos Aires. कुछ मौका मिला इसके हवाले से हम बात करेंगे. याद रहे जी अर्जेंटीना और पाकिस्तान में एक ममासलत है और वो ये है कि ये दोनों ममालिक हर वक्त जो है ना ये काफी संगीन माशी बहरान से गुजर रहे होते हैं. कहीं पे भी आप देखेंगे दुनिया के हाईएस्ट इन्फ्लेशन, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पिछले कोई तकरीबन कई सालों से यहाँ पे अर्जेंटीना जो है वो आपको फीचर करता हुआ नजर आएगा. जाहिर है एक जमाने में ये अच्छी इकोनॉमी थी, सही था.
इनके मुल्क में भी बहुत दफा फौजी जो हैं वो इक़्तिदार में आ चुके हैं ऑल, तो बड़ी कुछ ममासलत हैं जाहिर है हमारी अर्जेंटीना के साथ. लेकिन हाँ, एक ममासलत जो इस वक्त है और वो यही है कि दोनों बड़े शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस से जो है वो गुजर रहे हैं. उनके लिए एक खुशी की खबर जो है वो ये आई है जो वो फीफा वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुए हैं. शायद फ्रांस के लिए इतना मैटर नहीं करता, फ्रेंच लोगों के लिए इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज दे वर द रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन फॉर श्योर एंड द इकोनॉमी इजंट डूइंग एज बैड. उनका तो पता नहीं इन्फ्लेशन भी 80% है, पता नहीं कितना है, इंटरेस्ट रेट कोई 40% है, 30% है, इस तरह की गेम अलग है भाई अर्जेंटीना की. वहां पे तो बहुत बहुत पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, हर कोई वहां तैयार बैठा हुआ है मुल्क छोड़ के चला जाए, और वेरी बैड सीन. इनफैक्ट अगर आप मेसी की भी स्टोरी सुनेंगे, ही इज फ्रॉम दैट रादर स्मॉल टाउन नेम रोसारियो, और अगर इसकी भी आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा यही होगा कि इट वाज द इकोनॉमिक सिचुएशन इन दिस कंट्री दैट एक्चुअली लेड टू हिम मूविंग टू बार्सिलोना एट अ वेरी वेरी यंग एज. चलें कभी मेसी की स्टोरी पे भी आपको कल सुनाते हैं मेसी की स्टोरी, ठीक है. और क्या सीन है, शहजाद जोया कहते हैं मैन ऑफ द मैच अर्जेंटीना गोलकीपर इमिलियानो मार्टिनेज, ग्रेट सेव इन 119 मिनट. या आई थिंक मार्टिनेज हैड अ वेरी गुड गेम. मैं हंस इसलिए रहा हूं बिकॉज पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता हो या नहीं, बट ये एमी मार्टिनेज जो है ये आर्सेनल का गोलकीपर हुआ करता था, और ये आर्सेनल का नंबर 1 गोलकीपर नहीं बन पाया था. बर्ट लेनो उस जमाने में आर्सेनल के गोलकीपर हुआ करते थे, और इनको एज अ सेकंड फिडल खिलाया जाता था एमिलियानो को. और उसके बाद क्या हुआ था कि ये फिर जो है ना अब ये टीम छोड़ के जो है आर्सेनल की चले गए थे, और काफी एस्टन विला के लिए अब तो ये खेल रहे होते हैं, और काफी उन्होंने बुरा भला बोला था आर्सेनल को. तो आर्सेनल फैन जो है ना वो इतना इनको पसंद नहीं करते जिस तरह ही छोड़ के गए थे टीम को. लेकिन खैर चलें जी, यस्टरडे वाज हिज नाइट, ही वॉन द गोल्डन ग्लव अवार्ड एज वेल, और उसके बाद उसने काफी बुरा गंदा जेस्चर बनाया, बट क्या करें इन लोगों का ऐसे ही सीन. फहीम अली खान कहते हैं व्हाट अ ब्रिलियंट मैच एंड दैट वाज प्लेड बिटवीन अर्जेंटीना एंड फ्रांस. अर्जेंटीना वन द वर्ल्ड कप थर्ड टाइम. वाह यार जबरदस्त फहीम भाई. लियोनेल मेसी वाज ग्रेट एंड प्रूव्ड ही इज अ स्टार फुटबॉलर. दैट इज प्रीटी कूल. सबा आरिफ कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. लास्ट इवनिंग माय 8-year-old nephew very eagerly asked फूफो आप एफएम पे जो शो सुनती हैं उनकी वीडियो है, देन आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू अदील ऑन यूट्यूब शो इज गोइंग वायरल. अच्छा चलें, दैट्स ग्रेट. आई होप के मुझको देखने के बाद आपके भतीजे के मेरे बारे में तासुरात बदल ना गए हों. अंकल तो इतने बुढ़े हैं. अच्छा चलें जी, सादिया हसरत कहती हैं हैप्पी मॉर्निंग टू यू. आई वॉच मैराडोना विन वर्ल्ड कप इन 86, मेसी वर्ल्ड कप इन 22, सच अ ड्रीम. क्या बात है यार, मुझे तो याद नहीं है वैसे. आई वाज 6 years old, मुझे याद नहीं है वैसे वाला वर्ल्ड कप. ठीक है सादिया, आपकी एज का अंदाजा हो गया मुझे. आगे बढ़ते हैं. और मोहसिन का मैसेज आया है फ्रॉम श्रीनगर, कहते हैं सलाम एंड गुड मॉर्निंग. फॉगी मॉर्निंग्स आर बैक. हाँ, मैं आज सुबह अपनी ट्विटर टाइमलाइन देख रहा था तो हमारे यहाँ मोटरवे पुलिस की तरफ से भी आया हुआ था. M2 लिल्ला इंटरचेंज पे धुंध है, हद निगाह 20 मीटर फॉग आ गई है भाई. ओके जी. मोहम्मद रेयान कहते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. और कहते हैं इफ पोर्चुगल वुड बी इन फाइनल विद अर्जेंटीना हु वुड यू सपोर्ट एंड व्हाई. यार मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, कम से कम पुर्तगाल को तो मैं सपोर्ट करता ही नहीं यार. यार वो रोनाल्डो नहीं पसंद यार, वो बंदा मुझे सीरियसली स्पीकिंग नहीं पसंद यार. वो मैं क्या बताऊं इस बारे में. चलें जी, ओके. आपको अभी हम लिए चलते हैं, एक गाना सुना देते हैं अब, और मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. साल का इख्तिताम है, शायद उसकी वजह हो सकती है, इसलिए बोलने का भी टाइम काफी ज्यादा है, और इश्तिहारात मोतदिल है इस तरह मॉडरेट किस्म के इश्तिहारात हैं. याद रहे जी, हमारे प्रोग्राम में थोड़ी देर बाद हमें कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैफुर रहमान जो है वो ज्वाइन कर रहे होंगे, और डॉक्टर साहब वाज काइंड इनफ टू टेक आउट टाइम फॉर आवर शो. और आजकल काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, आपको पता है उनका ट्विटर हैंडल अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी देख रहे होंगे, कभी यहाँ नजर आ रहे हैं वहां नजर आ रहे हैं. डॉक्टर साहब से जरा पूछेंगे, बातें करेंगे, क्या प्लान है कराची के हवाले से, कितना आपके पास मैंडेट है, कितना टाइम देख रहे हैं, उसमें इस टाइम में क्या तब्दीलियां लाई जा सकती हैं एंड स्टफ. तो चलें जी, इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. सो डॉक्टर साहब के साथ रहेगी मुलाकात. और क्या सीन है, साद शेख साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई. रुमान और रेयान ड्यूरिंग द मैच यू वर रूटिंग फॉर फ्रांस बट मेसी. यार फ्रांस के साथ मैं कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया भी है ना कि मेरी एक एसोसिएशन थी फ्रांस के साथ, और मैं ऑनेस्टली आपको ये बता रहा हूँ 98 से इट गोज बैक टू 98 एंड इट हैज अ वेरी, जो 98 की फ्रांस की जो टीम थी, मैंने शायद फ्राइडे को भी ये बात की थी, उसका एक बड़ा सीरियस इम्पैक्ट. आई मीन इट एक्चुअली टर्न मी इनटू द परफॉर्मेंस दैट द फ्रेंच फुटबॉल टीम दे पुट अप इन दैट फीफा वर्ल्ड कप. इट एक्चुअली मेड मी देयर फैन. मैं फुटबॉल का उन्होंने मुझको जो है ना वो एक बड़ा फैन बना दिया था.
आले लाफॉन्स ले ब्लू, और उसकी वजह से कुछ पुरानी यादें जो हैं वो मेरी एक बार फिर से बेदार हो गई थी. मुझे याद है मेरी फ्रेंड्स की टीचर हुआ करती थी, वो मुझे फ्रांसीसी सिखाती थी, तो उनसे हम बड़ा बातें करते थे यार फुटबॉल के हवाले. तो वो बड़ी हैरान होती थी, हाउ डू यू नो सो मच अबाउट फ्रेंच फुटबॉल. I love France. Maybe that's why. And I love French people. Yeah. All right. चले जी. ओहो भाई, हमारे दोस्त फरहान रजा साहब का मैसेज आया और कह रहे हैं गोइंग टू अ न्यू जॉब टुडे. भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपकी नई नौकरी. अल्लाह ताला आपको जो है वो मुबारक करे, और आई रियली होप के पैसे फाइनेंशियली भी और इसके अलावा उहदे के लिहाज से भी आपके लिए ये एक इम्प्रूवमेंट होगी फरहान. और भाई मुझे लगता है कि नया घर आपके लिए बड़ा भाग्यवान साबित हुआ है, फिर तो यही बात जो है की जा सकती है. ओके जी. इसके अलावा मोहम्मद रियान कहते हैं द फर्स्ट पेनल्टी वाज काइंडा अनफेयर बट आई सपोर्ट अर्जेंटीना सो आई एम हैप्पी दे गॉट द पेनल्टी. आई थिंक इट वाज अ वेरी अनफेयर पेनल्टी. बहुत इस पे जो है ना वो येलो कार्ड उल्टा मिलना चाहिए था. कौन था यार वो, कौन था फॉरवर्ड जिसको गिराया था उसने, हमारे मूसा भाई ने, मूसा डेम्बेले था ना, आई डोंट नो वो नहीं, अर्जेंटीनियन प्लेयर कौन सा था ये मुझे याद नहीं आ रहा, बट बहरहाल चलें जी. ओके. इसके अलावा फरी सरफराज सलाम कहती हैं सबको, गुड विशेस, थैंक यू सो मच. एंड देन अजहर अब्बास कहते हैं गुड मॉर्निंग भाई, अमेजिंग सेशनल फुटबॉल फाइनल फर्स्ट डे ऑफ रनिंग. ओहो भाई ने आज रनिंग किया 2.3 किलोमीटर आधे घंटे में. वेल डन अजहर, दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड स्टार्ट ब्रदर, कीप इट अप. ऑलराइट, 10,000 का स्टेप्स का टारगेट ये लेकर जा रहे हैं, और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. कोशिश ये करें कि अगर आप 10,000 स्टेप, मुझे नहीं पता कि आप का दिन का रूटीन क्या है, लेकिन जो मेरा एम होता है वो ये होता है दैट आई वांट टू डू अराउंड 6,000 स्टेप्स इन द मॉर्निंग. और अगर आप 6,000 स्टेप्स सुबह में कर लेते हैं इन योर मॉर्निंग रूटीन, तो इट रियली हेल्प्स यू इन अचीविंग योर 10,000 स्टेप्स वाला टारगेट. ऑफ कोर्स एवरीवन, हर किसी का अपने तरीके से एक प्लान बनेगा. मैं इस पे कोई, मैं सिर्फ एडवाइस कर सकता हूँ, अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. 10,000 स्टेप बहुत आराम से हो जाते हैं अगर आप सुबह ही 6,000 फड़का लें. ओके. नुमान यूसुफ साहब कहते हैं माई मस्क पोल हैज द वाइब्स. माँ क्या इतना बुरा हूँ, या वाकई क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ. हाँ, ये बेसिकली लाइन थी, बट वाकई मेरे ख्याल से इलॉन मस्क को ये अंदाजा हो रहा है यार, या तो इलॉन मस्क कोई बहुत बड़ी गेम करने वाला है, हमें कोई पता नहीं है वो व्हाट इज ही अप टू, बट लेट्स सी क्या होता है. ओके जी. देन शारिक इकबाल का कहना है गुड मॉर्निंग एंड सलाम, व्हाट अ गेम वी विटनेस्ड लास्ट नाइट, नेवर सॉ सच अ क्लोज एंड फैंटास्टिक गेम इन एनी स्पोर्ट. kudos to Argentina, Messi, France, Mbappe, everyone is a winner but Messi is gold. Even Lula da Silva, president of Brazil, congratulated Argentina and Messi. Yeah, I think he well done to him, well done. Fiza Fayaz कहती हैं Uncle Salam Adil, uncle from Auckland, New Zealand. Today I'm celebrating my mother's 48th birthday. Please wish her a happy birthday. All right, Fiza की अम्मी को happy birthday and happy birthday and wishing you a wonderful day and year ahead. इसके अलावा मुबश्शिर कहते हैं last night for the first time I read the story of Messi and became a fan of his struggling moments, overcoming everything. I mean it's such a beautiful story Messi की. I mean that is the making of a huge hit. I mean आपको पता है ना, इसको एक हार्मोनल डेफिशिएंसी थी. ही वाज नॉट ग्रोइंग. उसकी हाइट इसलिए छोटी है क्योंकि देयर वाज अ मेडिकल रीजन व्हाई ही वाज नॉट ग्रोइंग. और फिर उसके बाद जो है वो उसको इंजेक्शंस पे इंजेक्शंस दिए जाते थे एंड दोस इंजेक्शंस वर सो एक्सपेंसिव दैट दे कुड नॉट अफोर्ड इट. उसकी जो फैमिली थी वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी. इवन बार्सिलोना की यंग एकेडमी जहां पे वो एक टाइम पे खेल रहा था, दे वर सेइंग कि ही इज अ वेरी हाई रिस्क हाई मेंटेनेंस प्लेयर, इस पे हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. एंड एज आई सेड इसकी स्टोरी इंशाल्लाह कल सुनाते हैं प्रोग्राम में, ठीक है जी. इनामुल्लाह जमीन साहब, फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्यों नहीं था? ये बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा दुख देने वाला सवाल है. फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इसलिए नहीं था बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाया था. एंड या पाकिस्तान, ओके सॉरी, इट वाज उस्मान डेम्बेले नॉट मूसा डेम्बेले. सॉरी यार, ये डेम्बेले ब्रदर्स, यू नो, बट फाइन. एनहेल डी मारिया वाज द प्लेयर. ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के गुजारा है ना टाइम इसने वहां पे. खैर चलें, छोड़े रहने थे. एनहेल मारिया, वो जी बिल्कुल आपने बात की किसकी, पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं था. पाकिस्तान अपने फीफा वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन का जो पहला ही मैच था वो कैम्बोडिया से हार गया था, तो इस वजह से पाकिस्तान पहले ही झटके में बाहर हो गया था, तो इस वजह से जो है ना वो हम नहीं पहुंच पाए. अब्दुल हलीम मुगल साहब कहते हैं
अब क्या मेसी भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? अगर भाई जमहूरियत का तकाजा यही है कि अगर आप लोग उसको वोट करेंगे फॉर वट एवर रीजन, तो वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो बनना है उसको बने. क्या हो गया, इशू क्या है? मोहम्मद वारसी गुड मॉर्निंग कहते हैं. नुमान ने ये जी बिल्कुल ये एक ट्विटर थ्रेड है जो कि जब भी अर्जेंटीना वर्ल्ड कप खेल रहा होता है तो 1978 में पाकिस्तान, जब पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, जो ब्यूनस आयर्स में वर्ल्ड कप हुआ था, 1971 में पाकिस्तान इनॉग्यूरल हॉकी वर्ल्ड कप जीता था. 1978 में ब्यूनस आयर्स में होने वाला दूसरा वर्ल्ड कप हम जीते थे. और पाकिस्तान की हॉकी की स्ट्रैटेजी से कहते हैं अर्जेंटीना ने उस वक्त 1978 में लर्न किया था. उनके जो मैनेजर थे और वहीद खान साहब जो कि पाकिस्तान हॉकी के मैनेजर थे उस वक्त, कराची से उनका ताल्लुक था, और उन्होंने जो है वो अपनी स्ट्रैटेजीज इनके साथ शेयर की थी. अर्जेंटीना के जो उस वक्त के कोच थे वो आके पाकिस्तान हॉकी टीम के ट्रेनिंग सेशंस जो है वो अटेंड किया करते थे. और उन्होंने बेसिकली वो फ्लैंक टू फ्लैंक मैनूवर हुआ करता था. जनरली ये होता था, जो फुटबॉल का एक तरीका होता था कि फ्लैंक से मुराद कि आप जो कॉर्नर्स होते हैं, जो राइट आउट राइट इन, लेफ्ट आउट लेफ्ट इन से आप अपने विंग्स से मूव क्रिएट करके सेंटर फॉरवर्ड को बॉल पास करते थे. पाकिस्तान हॉकी ने स्ट्रैटेजी चेंज की थी. उन्होंने विंग टू विंग चेंज किया था कि यार एक तरफ पूरे के पूरे डिफेंस को ला के पाकिस्तान यूज्ड टू चेंज द विंग, यानी राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट कर दिया करते थे. एंड देन आपके पास बहुत गैप्स अवेलेबल हो जाया करते थे टू पेनिट्रेट इनटू द डी. और इसी स्ट्रैटेजी को जो है वो अर्जेंटीना ने 1978 में फॉलो किया था एंड दे मैनेज्ड टू विन दैट. व्हाट अ ब्यूटीफुल थ्रेड दैट वाज. और हर दफा फीफा वर्ल्ड कप में ये पढ़ने को मिलता है और मैं हर दफा पूरा पढ़ता हूँ, मुझे इतना मजा आता है पढ़ने में. चलें जी, अभी जो है आपको हम लिए चलते हैं गाने की जानिब, और क्योंकि मेरे जो है ना जरा मुझे वोकल कॉर्ड्स को ब्रेक चाहिए और मैं मिलता हूँ आपसे इसके बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. फरी कहती हैं विंटर ब्रेक आने वाली है. दैट इज सो कूल. इसका रिजवान ज़की कहते हैं इज द थर्ड पेनल्टी वाज राइट व्हिच फ्रांस गॉट इन द एक्स्ट्रा टाइम. आई थिंक इट वाज राइट. उसमें क्या गलती थी यार, ये बताएं जरा मुझे. अच्छा जी, इसके अलावा क्या सीन है जी. शहजाद इकबाल साहब कहते हैं अनबिलीवेबल फिनाले आई थिंक इन द लास्ट फ्यू इयर्स, बेस्ट वन एक्चुअली. विदाउट मेसी अर्जेंटीना कुडंट हैव वन, कहती हैं शाहीन ताहिर. दैट इज क्वाइट पॉसिबल. इसके अलावा एसके कहते हैं दैट गेम रिमाइंडेड मी ऑफ 2019 वर्ल्ड कप फाइनल बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड. व्हाट ए गेम दैट वाज. बट आई रियली विश कि इंग्लैंड की जो फतह उसमें होती ना वो थोड़ी सी और डिस्क्रीट होती. अजीब सी फतह थी यार वो. इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं हु होल्ड्स मोर सीनियर अथॉरिटेटिव पोजीशन, एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर इन कराची, एंड इज दिस ओनली इन कराची और द अदर सिटीज दैट वी आल्सो हैव एडमिनिस्ट्रेटर्स. चलें जी, हम बात कर लेते हैं और अभी जल्दी से आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. पाकिस्तानी सियासत का तमाशा जो है वो जाहिर है जारी है और चल रहा है. और अभी क्या कल आया जी, कल परसों इमरान खान साहब ने डेट्स वगैरह का ऐलान कर दिया, सब कुछ कर दिया. लेकिन कल परवेज इलाही साहब लगता है एक बार जो है वो ख्वाब गफलत से जागे और उन्होंने फिर जो है वो ARY से बात करते हुए ये बोला कि बाजवा के खिलाफ बात की तो मैं बोलूंगा. इमरान ने ज्यादती की, मुझे साथ बिठाकर साबिक आर्मी चीफ को बुरा कहा. PTI एहसान फरामोशी ना करे, उनको कहां से उठाकर कहां ले गए. हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा. नून लीग अपना मातम जारी रखे, परवेज इलाही का ये कहना है. अच्छा, इंटरव्यू के बाद मोनस इलाही की इमरान खान से मुलाकात एतमाद में लिया गया. तो इस वक्त जो है वो काफ लीग में आप जानते हैं गुड कॉप बैड कॉप वाली कहानी चल रही है. स्मार्ट प्ले है, स्मार्ट प्ले हर तरफ से बनाकर रखी हुई है जी. आपको पता है कि अच्छे सियासतदानों की, जिन सियासतदानों ने इस मुल्क का कबाड़ा किया है, उनकी पहचान यही होती है कि हर एक से बनाकर रखते हैं. आगे बढ़ते हैं और क्या है जी, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होने नहीं देंगे, साजिशों के खिलाफ हतमी इकदामात का फैसला. शहबाज जरदारी मुलाकात में इत्तेफाक. वजीर आजम की शुजात के घर आमद, सूरत हाल पर मुशावरत. जरदारी मॉडल टाउन जाकर शहबाज से मिले. शुजात को असेंबली तहलील रोकने का टास्क दे दिया. शहबाज का नवाज शरीफ से राब्ता. शुजात के ग्रीन सिग्नल तक परवेज इलाही से राब्ता ना करने पर इत्तेफाक. इत्तेहादियों से राब्ते भी होंगे. अदम एतमाद की तजवीज भी जेर गौर है. सिचुएशन जबरदस्त चल रही है पाकिस्तान की इस वक्त. मुल्क डिफॉल्ट की तरफ देख रहा है, लेकिन हमारे सियासतदानों की आप मसरूफियात जरा चेक कीजिए. फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबात से राह फरार नून लीग की मदद के मुतरादिफ है. ओके ठीक है जी. स्पीकर हमारे इस्तीफे फौरन मंजूर करें, हमें सिफारिशें आ रही हैं कि इलेक्शन ना कराएं. इमरान खान ने कल जो छक्का मारा, PDM को गेंद नजर ही नहीं आ रही है.
ख्वाजा आसिफ कहते हैं परवेज लाई का जी नहीं चाह रहा असेंबलियां तहरीर हों. ओके, फ्रांस की फतह और लियोनल मेसी ट्रॉफी उठाए हुए तस्वीरें भी जो हैं वो आज के अखबारात में शामिल हैं. सफ़ाए अव्वल पर नैब तरमीम के बाद पख्तूनख्वा से 130 रेफरेंसेस वापस. अरबाब आलमगीर और अहलिया का रेफरेंस भी वापस. सिर्फ 11 मुकदमात जेर समात रह गए. वैसे वाकई यार ये एक बड़ा अजीम काम किया है. पाकिस्तान में मुकदमात सालों चलते हैं, हुकूमत ने कानून ही चेंज कर दिया, मुकदमात सारे खत्म. कौन कह रहा है जी. एनीवे, लकी मरवत दहशतगर्दों का थाने पर हमला और खैबर में एफसी चौकी पर फायरिंग. बन्नू की खबर नजर नहीं आ रही है मुझे, इसको भी क्या सेंसर कर दिया गया हमारे यहाँ, वल्लाह आलम, पता नहीं. आगे बढ़ते हैं जी. बिलावल की हिमायत ने पीपी के मुल्कगीर मुशायरे, मोदी के खिलाफ एहतजाज. इमरान खान कहते हैं इक़्तिदार में आके कमर बाजवा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, हमें पता चला करप्शन तो इनका इशू ही नहीं, 90 दिनों में इलेक्शन ना हुए तो समझ लें कोई भी न्यूट्रल नहीं. जो एहतसाब से बालातर निकला, बालातर उनका एहतसाब करेंगे. मैं घड़ी ना लेता तो नीलामी में कोई और खरीद लेता. एहतजाज कहते हैं इमरान अकेले ही फैसले करते हैं, उनको नुकसान होगा. ओके ठीक है, हम यहाँ पर रुकते हैं. टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग दोस्तों. ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया भाई, हमारे मेहमान थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे होंगे, लेकिन हमारे पास दिस गिव्स अस इनफ टाइम कि हम जरा जो है वो बात कर लें फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के हवाले से. फॉर द वन लास्ट टाइम, here we go. All right, so 8:05 हो चुके हैं. सनराइज शो अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड यस, let us talk about the FIFA World Cup final. भाई क्या किसी ने सोचा भी नहीं था कि क्या अजीम तरीन मैच जो है वो हम विटनेस करने वाले हैं कल. और कल क्योंकि मेरा घर में कुछ घर में कुकिंग डे होता है संडे को. अब मैं ज्यादा तफसीलात में उसमें नहीं जा रहा. तो मैं तो शुरू में मैं कल अपने कुछ दोस्तों से भी कह रहा था, I've sort of become indifferent. Maybe I'm so involved in the club football now and all stuff, and कि मैं फीफा वर्ल्ड कप में उस लेवल का इंटरेस्ट जो है ना, वो मुझे शायद कोई पर्टिकुलर टीम मुझे फेवरेट नहीं थी. बट यस, आई थिंक मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि वो फ्रांस के लिए जो मेरी एक गुज़िश्ता मोहब्बत थी वो एक बार फिर से जाग गई थी और मैं सपोर्ट कर रहा था. आई वुडंट रियली माइंड फ्रांस रिटेनिंग देयर टाइटल, बट दूसरी जानिब हु वुड हैव थॉट. और जो पहला हाफ हुआ उसमें तो लग रहा था कि फ्रांस तो खेलने के मूड से ही नहीं आया. बल्कि मैंने तो ट्वीट कर दिया कि 1999 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने जो पाकिस्तान का हाल किया था, कुछ वही सिलसिला जो है फ्रांस ने जो है फ्रांस का हो रहा है अगेंस्ट अर्जेंटीना. लेकिन फिर उसके बाद जो है कहते हैं कहानी में ट्विस्ट आया. 80वें मिनट तक जो है वो ऐसा ही लग रहा था कि दिस मैच इज गोइंग इन जस्ट वन डायरेक्शन. लेकिन फिर उसके बाद किलियन एम्बाप्पे got a penalty, scored the goal with the 92nd, equalized. मुकाबला बराबर हो गया. 81वें मिनट में 2-2 गोलों से मुकाबला इसी तरह अपने मुकर्ररा वक्त पर जो है वो खत्म हुआ. फिर एक्स्ट्रा टाइम शुरू हुआ. उसमें पहले गोल स्कोर किया लियोनेल मेसी ने रीबाउंड पे आफ्टर अ ब्रिलियंट सेव बाय हुगो योरिस. और फिर उसके 10 मिनट बाद ही पेनल्टी मिली. हैंडबॉल किया अर्जेंटीनियन प्लेयर ने. किलियन एम्बाप्पे विदाउट एनी फस उस बॉल को फेंक दिया उसने पेनल्टी और गोल स्कोर कर दिया. स्कोर्ड अ हैट्रिक. फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में दूसरी बार ऐसा हुआ है. सर जेफरी हर्स्ट ने इससे पहले 1966 वर्ल्ड कप के फाइनल में वेम्बली में हैट्रिक स्कोर की थी और वो मैच इंग्लैंड वेंट ऑन टू विन एंड दैट्स द ओनली टाइम जब फीफा वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीतने में कामयाब हुआ. लेकिन इस बार किलियन एम्बाप्पे हैट्रिक स्कोर करने के बावजूद ही वाज ऑन द लूजिंग साइड. इमेजिन व्हाट ही वुड बी गोइंग थ्रू. बहरहाल जी, किलियन एम्बाप्पे इज जस्ट 23 राइट नाउ. इन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप 19 साल की उम्र में जीत ही लिया था. तो ही हैज गॉट द वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ अहेड ऑफ हिम राइट नाउ. बट व्हाट ए गेम दैट दिस बॉय हैड. लेकिन कल का दिन रहा लियोनेल मेसी के नाम दुनिया. आई थिंक ये अब वो जो रोनाल्डो और मेसी वाली डिबेट पहले ही सेटल हो चुकी थी. अब आई थिंक एक ओवरऑल वो जो कहते हैं ना, दैट्स द होली ग्रेल ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल, द फीफा वर्ल्ड कप, वो भी मेसी हासिल कर गए हैं. तो मेसी को अब बिलाखिर शायद प्लेस किया जा सकता है इन दैट कैटेगरी ऑफ मैराडोना एंड पेले विदाउट एनी डाउट. सो और वाकई कल के गेम में जो ओवरऑल इन्फ्लुएंस था मेसी का, दैट वाज अमेजिंग. ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी जो दुनिया है ना वो इस वक्त इस एफर्ट में लगी हुई है कि मेसी को किसी तरह जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बनाया जाए. पेनल्टी शूट आउट्स पे ये मैच गया.
फ्रांस लुक लाइक दे वर इन नो मूड टू स्कोर द गोल्स. किलियन एम्बेपे की पेनल्टी के बाद जो है 2 पेनल्टीज उन्होंने स्कोर की, उसके बाद दे रियली स्ट्रगल्ड. एंड अर्जेंटीना डिड नॉट मिस इवन अ सिंगल ऑफ देयर पेनल्टीज. और कुछ जगहों पे लग रहा था कि यार हुगो योरिस वाज ऑलमोस्ट देयर, ही जज्ड द राइट थिंग. लेकिन बहरहाल स्पेशली 2 तो स्ट्रेट गई थी यार. ऐसा खौफनाक बॉडी डॉज दिया कि वो पता नहीं कहाँ जंपे मार रहा है वो टॉटनहम हॉटस्पर्स का गोलकीपर, और वो तो स्ट्रेट बॉल उन्होंने जो है ना वो फेंक दी. बट बहरहाल चलें जी. सो अर्जेंटीना तीसरी बार अपनी तारीख में फीफा वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया है. लियोनेल मेसी, जो काफी सारे लोगों का ख्याल है अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन डेफिनेटली ही विल हैंग हिज बूट्स, वो ऐलान कर दें. इनका 2 बड़े दुनिया या स्पोर्ट्स के अजीम खिलाड़ी जो हैं वो शायद आखिरी 12 में एक्शन में नजर आए. अजहर अली एंड लियोनेल मेसी, कमाल है यार, कमाल है, जबरदस्त. चलें जी, तो ये हो गई बात फीफा वर्ल्ड कप. एंड द फीफा वर्ल्ड कप, द अमेजिंग फीफा वर्ल्ड कप हैज कम टू एन एंड. एंड व्हाट अ ट्रीट दैट वाज. आई मीन जस्ट इमेजिन द सेम टीम जो कल ट्रॉफी उठाई हुई थी, अब से 1 महीना पहले वो मुमलिकतुल अरबियत सऊदी से मैच हारती है 2-0. Who would have thought there कि यही टीम फीफा वर्ल्ड कप, जब सब कह रहे थे वेयर इज मैसी, किधर है मैसी, सब पूछ रहे थे, उनको जवाब मिल गया. There was Messi man lifting the FIFA World Cup. Wow, what a story, amazing. So ये हो गया है सिलसिला. अब FIFA World Cup तमाम अपनी रौनक और रानाइयों के साथ अपने ख्ताम को पहुंच गया. Kudos to Qatar man, congratulations. What a FIFA World Cup they organize. यानी छा गए हैं कतरी तो यार. और मैं, अगर आपको याद हो, फ्राइडे को मैं ये बात कर रहा था कि कतरियों के लिए ये इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनका जो Qataris, you know, they've got sort of billions and hundreds and billions of dollars of wealth, और उन्होंने स्पोर्ट्स में भी अपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो किया ही किया है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी टीम भी परचेज की फ्रांस में जाके, पारिस सैंट-जर्मैन, PSG जिसको कहा जाता है. और पारिस सैंट-जर्मैन के ये 2 टॉप प्लेयर खेल रहे थे कल फाइनल में और दोनों छाए हुए थे. आई मीन व्हाट ए मोमेंट दैट वाज. Those Qatari owners would be so proud. Messi and Kylian Mbappe. चले, Messi was never a PSG product. He was a Barcelona product all his life. ये तो आखिर में आप पैसे कमाने वहां पर ये ज्यादा आ गया है. लेकिन Kylian Mbappe के हवाले से they can be really proud because उसके करियर में PSG का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो बहरहाल जी, अभी आपको पता है कि जो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड है वो भी लियो मेसी जो है वो ले गए हैं अपने साथ. और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक बेस्ट गोलकीपर इमिलियानो मार्टिनेज. वो मुझे लग रहा है वो आके ना एक टॉन्टिंग ट्वीट मारेगा आर्सेनल को, मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ही यूज्ड टू, मैं भी सुबह में बता भी रहा था आपको कि वो आर्सेनल का गोलकीपर हुआ करता था और फिर काफी खराब उसका जो है ना वो ब्रेकअप हुआ था विद आर्सेनल एंड एस्टन विला के लिए अब वो खेलते हैं. और अभी भी बुरा भला आर्सेनल को जब भी मौका मिलता है कहता रहता है वो आदमी. बट बहरहाल चलें जी, तो ये हो गई है सूरत हाल. अब खामोशी फीफा वर्ल्ड कप अगला आपको पता है कि नेफ्टा कंट्रीज में होने वाला है. कनाडा, यूएस और मेक्सिको मिल के जो है वो फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे. फीफा में अगला जो टूर्नामेंट है ज़ाहिर है वो यूरोज आने वाले हैं. वो यूरोज पर 2 साल बाद यूरोज आएगा, 2024 में होना है. इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो क्या है, हाँ, फीफा ने ये भी ऐलान किया है कि 2025 तक वो वर्ल्ड क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है उसका भी उन्होंने जो है वो ऐलान कर दिया है. लेकिन बहरहाल जी, ऑल इन ऑल इट वाज एन अमेजिंग फीफा वर्ल्ड कप एंड वाओ, आई थिंक एवरीवन हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम. सो अब पाकिस्तान के जो बरसाती सपोर्टर्स हैं, अब आप फिलहाल आराम कीजिए, आप ठंड कीजिए, ठीक है जी, आप क्रिकेट पे ध्यान दें बिकॉज हालात वहाँ इतने अच्छे नहीं हैं. तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात अच्छे नहीं हैं यार, और कराची में मैच चल रहा है. कराची नेशनल स्टेडियम के खाली मैदान में जो है ये मैच चल रहा है और जो बैट सीन हो रहा है वो ये है कि पाकिस्तान इज ट्रेलिंग बाय 29 रन्स. कल बहुत ही जबरदस्त रेयर गार्ड एक्शन, एक मौके पे 150 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे इंग्लैंड के और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान एक बड़ी लीड लेने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इनफैक्ट उल्टी 50 रन की लीड इंग्लैंड ने हमारे पे चला दी. हैरी ब्रूक्स, व्हाट अ प्लेयर मैन, आ गया भाई, नया स्टार मिल गया इंग्लैंड को, हैरी ब्रूक्स, और 3 सेंचुरियां बना चुका है इस सीरीज में. प्लेयर ऑफ द सीरीज परफॉर्मेंस हैरी ब्रूक ने दिया है. कल कोई सही कह रहा था कि जिस तरह की परफॉर्मेंस हम बाबर से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हैरी ब्रूक्स देकर चला गया. सो पाकिस्तान ने कल जब खेल खत्म हुआ 21 रन बना लिए थे. शान और अब्दुल्ला बैटिंग कर रहे थे. पाकिस्तान इज स्टिल ट्रेलिंग बाय 29 रन्स. अब्दुल्ला 14 पे खेल रहे हैं, शान 3 रन पे खेल रहे हैं. जाहिर है अभी इसमें बहुत क्रिकेट बाकी है. ये मैच कल तक खत्म हो सकता है. इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज दैट इट विल एंड ऑन द 4th डे.
और अच्छी विकेट है जिसपे अच्छी बॉलिंग पे आपको रिवॉर्ड मिल सकता है अगर देखा जाए तो. पाकिस्तान की जानिब से अगर हम बॉलिंग पे बात करें तो जो पिक ऑफ द पाकिस्तान के दोनों जो स्पिनर्स थे अबरार और नुमान, उन्होंने 4-4 ओवर्स कराए. अबरार ने 35 ओवर्स फेंके, नुमान ने 30 ओवर्स फेंके, वसीम ने 15 ओवर्स कराए. एंड वेरी सरप्राइजिंगली फहीम अशरफ से सिर्फ 1 ओवर फिकवाया गया. ना फहीम हैड नो इंजरी कंसर्न और एनीथिंग. इनका सुनने में आ रहा है बाबर के साथ कोई सीरियस पंगा चल रहा है जिसकी वजह से फहीम जो है वो पता नहीं क्या बाबर की क्या कल आपको ये भी पता चला होगा बाबर का कुछ और भी मसला हो गया. वो पाकिस्तान टीम के साथ स्टेडियम पहुंचे भी नहीं है. ये मैं आज जरा मालूम करता हूँ गेम क्या हुई है. कल मैं खुद शायद फुटबॉल में इतना इन्वॉल्व था, क्या सिलसिला था मुझे काफी बाद में कहानी पता चली. आज पता चल जाएगी गेम असल में हुई क्या है. भाई ये पंगे चल रहे हैं, ये बहुत मसला. आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट में वैसे ही इशू चल रहा है. रमीज राजा साहब के बारे में आज ये कहा जा रहा है कि आज उनको फारिग कर दिया जाएगा. यार ये हमारे यहाँ खुदा के लिए इन लोगों को बोलो कि 1990 की दिहाई से बाहर निकल आए. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ नहीं करता कि एक जुम्बुश कलम से आप जो है वो चेयरमैन को फारिग कर दें. आपको बोर्ड में रेजोल्यूशन ला के 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको जो है वो निकालना पड़ेगा. अगर ये इस तरह की दखल अंदाजियां करेंगे क्रिकेट बोर्ड में तो आईसीसी आपको बैन कर सकता है या आपको सस्पेंड कर सकता है. क्यों नहीं समझ रहे हैं ये लोग, लेकिन बहरहाल चलें जी आपको लिए चलते हैं. इस वक्त ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों. प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. अच्छा भाई मैं फ्राइडे को भी ऐलान कर रहा था, मैंने सुबह भी ऐलान किया था, हमने अपने सोशल मीडिया पेजेस वगैरह भी पोस्ट किया था और मैंने कहा था जी 8 बजे हमारे साथ कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर जो अब अपनी पोजीशंस और अपना चार्ज संभाल चुके हैं उनसे हम बात करने वाले हैं जरा कराची के हवाले से. तो अगर आप कराची में हमारा शो सुनते हैं तो फिर तो आप जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है जी. डॉक्टर मैं खैर तारुफ अभी करवाता हूँ. अगर आप कराची से बाहर सुन रहे हैं तो फिर भी आप मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हमारा शो सुने, बिकॉज मैं अभी रोड ट्रिप करके आया हूँ और मैं जब बाकी शहरों से घूम कर आया हूँ तो मुझे अंदाजा ना फिर आपको और एहसास कमतरी का शिकार होता है किस तरह जी शहर की ओनरशिप ली जाती है और किस तरह जो है ना वो बल्दिया काम कर रही होती है. स्पेशली लाहौर में आए आप, इस्लामाबाद तो गेम ही बिल्कुल डिफरेंट है ज़ाहिर है, लेकिन कराची needs a lot of help. Karachi needs a lot of local people looking after this city. और हमारे कराची आइट्स में से एक शख्सियत को जो है वो अभी एडमिनिस्ट्रेटर कराची बना दिया गया है और हम उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं. डॉक्टर सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब जो हैं वो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ हमारे शो के बड़े रेगुलर लिस्नर भी हैं और बहुत अरसे से जो है वो हमारा शो सुनते आ रहे हैं. इसलिए डॉक्टर साहब के साथ अक्सर व बेशतर गुफ्तशनीद वगैरह होती रहती थी और हमने सोचा कि अब जब माशाल्लाह इतनी इंपॉर्टेंट और कलीदी पोजीशन पे आ गए तो डॉक्टर साहब को जो है प्रोग्राम में बुलाया जाए. तो अपने प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं डॉक्टर सैफुर रहमान. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच. एंड सर वेलकम टू द सनराइज शो. आज आप फाइनली यहाँ पर बैठे हैं. ये तो एक ड्रीम है, मुझे यकीन नहीं आ रहा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मिलकर और आपकी जो शनाख्त है और आपका जो इल्मी अदबी ज़ौक़ है और सियासी बसीरत है, इट्स इनक्रेडिबल. मैं ख़ास इंटरनेशनल लेवल पे आपकी वज़ीराई है और भी होनी चाहिए. वी आर ऑनर्ड कि आप शो करते हैं. सर थैंक यू सो मच सर. आपने तो बस अब प्रोग्राम खत्म कर देते हैं मेरा ख्याल से यहाँ पे. लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब पहले तो सबसे पहले मुझे ऑनेस्टली मैं जब कराची का जिक्र ज़ाहिर है जो भी है सर जिस हाल में भी शहर है हमारे दिल के तो बड़ा करीब है. आप जिस जगह रहते हैं इंसान जिस शहर में रहता है नॉल, आप खुद नॉर्थ नाज़ाबाद के ही रिहायशी हैं ज़ाहिर है और रोज़ाना नॉर्थ नाज़ाबाद से ट्रैवल करके आप ओल्ड सिटी एरिया जा रहे होते हैं. इस शहर के मसाइल पे वाकई समझ में नहीं आता कि गुफ्तगू शुरू कहाँ से की जाए. लेकिन सर अगर सिर्फ थोड़ा सा हमारे ऑडियंस की आसानी के लिए हम ये बता सकें कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है KMC का कराची का, इसके जॉब का स्कोप क्या है, वो क्या क्या चीजें दुरुस्त कर सकता है और क्या क्या चीजें वो दुरुस्त नहीं कर सकता. जी डॉक्टर साहब. देखिए कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, एक सनती हब है, इकोनॉमिक इंजन है, सबसे बड़ा रिसोर्स यहीं से मिलते हैं फाइनेंशियल और हर किस्म के, और दुनिया का छठा बड़ा शहर है जी. तरक्की पजीर मुल्क का छठा बड़ा शहर दुनिया का होना एक चैलेंज है, हमें पता है. और पाकिस्तान में जिस तरीके से वक्त गुजरता गया, यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक नंबर 1 मैं समझता हूँ बीइंग अ डॉक्टर और पब्लिक हेल्थ जी में PhD होने के नाते मेरे ख्याल से पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द मेन कॉज. लेकिन उसी का पैराडॉक्स ये है कि दुनिया के वो ममालिक जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिस तरीके से आप न्यूयॉर्क ले, लंदन ले, बॉम्बे ले, कलकत्ता,
Right. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके साथ मैच किया जाता है. ठीक. पॉपुलेशन जब किसी भी शहर में आता है तो वहाँ की खूबसूरती को, वहाँ के तवानाई को, वहाँ की चीज़ों को बेहतर करता है, इसलिए कि वो डिफरेंट माइंड लाता है. सिंध से पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, न सिर्फ ये बल्कि बैरून ममालिक से भी जो लोग यहाँ पर काम करते हैं इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं. लेकिन खूबसूरती में उस वक्त इजाफा किया जा सकता है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, गैस, टेलीफोन, उनको जो उनका लेजर टाइम है वो बेहतर करने के लिए और उनकी जो सरगर्मियां हैं उनको कंट्रोल रखने के लिए जो सपोर्ट की ज़रूरत है, शायद उसमें कराची पीछे रह गया. पीछे नहीं, मैं समझता हूँ कि शायद वो उस रेस में नहीं है, क्योंकि ये मुश्किल एक चीज़ है, लेकिन ये बिल्कुल अब हकीकत से बहुत करीब है. पाकिस्तान के दीगर शहर देखें आप, लाहौर आज से 20 साल पहले क्या था, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला, इवन पेशावर आप देखें और केपी के दूसरे शहर देखें तो बहुत बेहतर होते चले गए, वक्त के साथ तरक्की हुई. लेकिन कराची में अफसोस की बात है कि जो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए डेवलपमेंट की, लोगों के आने जाने की, गाड़ियाँ जिस तरह बढ़ गई, मोटरसाइकिल जिस तरह बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जिस तरह बढ़ गया, दूसरी इंडस्ट्रीज जिस तरह लग गई तमाम, लेकिन उसको हम मैच नहीं कर सके. क्या हम बढ़ाते हैं, हम मैच नहीं कर सके. तो ऐसा लगता है मुझे कि मुझे ये कह देने दीजिए कि कराची शहर एक डिपिक्शन करता है एक बहुत ही किसी टाउन या मैं समझता हूँ एक खंडरातनुमा शहर है जहाँ आके आपको ताजगी, दिलकशी नहीं मिलती. ये सब चीज़ें जो मैंने कही ये हकीकत है, लेकिन क्या इसका मकसद ये है कि हम तमाम इस शहर को इसी तरीके से छोड़ दें, इस पे सिर्फ क्रिटिसिज्म करें? तो लेकिन ऐसा नहीं है. हमने देखा कि वक्त के साथ साथ कोशिशें भी हुई हैं इसको बेहतर करने के लिए, लेकिन जिस ताकत से, जिस तवानाई से, जिस जोश से चीज़ें होनी चाहिए शायद वो नहीं है. मैं इसमें पहली चीज़ कराची का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको अपने जो आपके लिसनर्स हैं, ग्रेट लिसनर्स अदील अजहर के, उनको बताना चाहता हूँ कि इससे यूनिक मॉडल कराची का है जहाँ पे बल्दिया काम करती है, इंतज़ामिया उमूर अपना काम करती है, पुलिस अपना काम करती है, और जो बल्दियाती सिस्टम है या जो हमारे सिस्टम है सफाई सुथराई के, वो तकसीम बहुत हैं. जिस तरीके से बल्दिया उज़्मा कराची है जिसके इलेक्टेड मेयर होते हैं जो कि फादर ऑफ द सिटी होते हैं, साथ साथ डीएमसीज भी हैं. 7 ज़िले हैं तो 7 डीएमसीज हैं, उनके अपने अलग चेयरमैन होते हैं, उनके अपने काउंसलर्स होते हैं, उनकी अपनी पूरी कमेटीज होती हैं. उसके साथ साथ कैंटोनमेंट्स भी हैं, 5 कैंटोनमेंट्स भी हैं. अगर आप शाहरा फैसल पे कभी तशरीफ ले जाएं तो आप देखेंगे कि होटल मेट्रोपोल से लेकर एफटीसी तक जो एरिया है वो कंप्लीट कराची कैंटोनमेंट बोर्ड का है. सही. और एफटीसी से लेकर अगर आप कारसाज तक जाएं तो वो बल्दिया उज़्मा कराची का है. कारसाज से आगे फिर आप एयरपोर्ट तक जाएं तो वो फिर केएमसी का है. कारसाज पे अगर आप मुड़ जाएं तो कारसाज की जो ग्रीन बेल्ट और रोड है वो केएमसी करती है. सीधे हाथ पे छावनी है और उल्टे हाथ पे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो ये यूनिक मॉडल है. और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था तो कल मैं एक तकरीब में गया था तो लोग मुझसे इस तरह की चीज़ें पूछते थे कि ये कर दीजिए और दूसरी चीज़ें कर दें. तो मैं हैरान होता था कि कराची के 99% लोगों को शायद यहाँ की गवर्नेंस और जिम्मेदारियों के जो जिम्मेदार इदारे हैं उनको पता नहीं है. बिल्कुल. लेकिन जो यहाँ का शहरी है उसको इसमें डिप्लोमा या किसी डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्ट्रीट लाइट किसने सही करनी है, इस सड़क को किसने बनाना है, ये फुटपाथ किसने सही करना है, ये बाग किसने सही करना है. मैं समझता हूँ ये बेसिक जिम्मेदारी मेयर कराची की है कि वो इन तमाम इदारों के साथ जब तक कोई कानून साजी नहीं हो जाती, जब तक ये कोई इस तरह का मॉडल में तब्दीली नहीं आती, तो ना हम मॉडल की तब्दीली का इंतजार कर सकते हैं ना किसी और चीज़ की. ये मेयर कराची या अगर जब इलेक्शन जब तक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर की पूरी कंप्लीट जिम्मेदारी है कि वो बाहमी राब्ता रखे तमाम इदारों में, डीएमसीज के साथ वो राब्ता रखे, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के साथ वो राब्ता रखे,
कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो जिम्मेदार है निकासी का और पानी फराहम करने का, उसके साथ रब्ता। डॉक्टर साहब, ये जो KWSB का आपने जिक्र किया, ये आपकी जो रिस्ट्रिक्शन में तो नहीं आता, ये सिंध गवर्नमेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है? ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके अंडर में ये काम करता है। लेकिन जब 2001 का सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया था 2001, तो उसमें मेयर कराची इसके चेयरमैन होते थे। लेकिन खाली चेयरपर्सन होना काफ़ी नहीं होता। एग्जेक्टिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करने के लिए आप उनके अहकामात डायरेक्ट नहीं होते, वो सिर्फ बोर्ड के चेयर करते हैं, जो बोर्ड में बेसिक स्ट्रक्चरल जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें वो अमल दखल होता है। तो ये बिल्कुल अलग है और इंडिपेंडेंट तौर पे काम करता है। कॉम्प्लिकेशंस यहीं तो आती हैं ना। देखिए, अब मैं लंदन के मेयर को देखता हूँ, वो सादिक खान साहब जो हैं, वो ट्वीट्स कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है दैट ही इज मैं किंग का वर्ड यूज नहीं करूंगा बिकॉज उसमें फिर जो है ना वो अनानियत आ जाती है, लेकिन डेमोक्रेटिक अंदाज से तमाम डिपार्टमेंट्स एवरीथिंग दे रिपोर्ट इनटू हिम ऑल टुगेदर। बट जब हम कराची के मेयर की भी बात करते थे, मैं समझता हूँ जो मुशर्रफ साहब निजाम लेकर आए थे उसमें जाहिर है वो फिर भी एक पावरफुल, जो भी कराची का नाजिम था वो जो निजामत वाले एरिया थे, जो बल्दिया के इलाके थे, फॉरगेट करते माशाल्लाह कराची में हर चीज भी तो मेगा साइज की है, कैंटोनमेंट्स भी यहाँ पे हुए, तो DHA भी यहाँ पर हुए, मेगा साइज के थे। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि जब अब ये जी फलाना रेड लाइन कौन बना रहा है जी, वो फेडरल गवर्नमेंट का है, सर्कुलर रेलवे जी वो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये सारी चीजें तो लोकल होनी चाहिए ना डॉक्टर साहब। देखिए, ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया, ये बिल्कुल दिल की बात है, जाहिर है इसी तरीके से होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं, और इसको करने में काफ़ी कानून में तब्दीली लानी होगी, इसकी गवर्नेंस मॉडल को करना होगा। तो जब तक वो होता है मैं अपने बच्चे को बीमार नहीं छोड़ सकता। सही, मुझे क्वैक से लेके, तबीब से लेकर, हकीम से लेके, अच्छे डॉक्टर से लेके, फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर से हर दर का दरवाज़ा, सही, हर दर को खटखटाना है। तो मेयर की, एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है कि वो तमाम जो इदारे हैं उनमें बाहमी राब्ता रखे और ये तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख दे एक मिनट के लिए कि ये सड़क मेरी नहीं, ये सड़क DMC की है, ये सड़क कैंटोनमेंट की है, ये सड़क हुकूमत सिंध की है, ये सड़क हुकूमत पाकिस्तान की है। इतना मजबूत निज़ाम रखे कि सबसे कोऑर्डिनेशन उसका हो। मेयर फादर ऑफ द सिटी होता है, लिहाजा ये उसकी जिम्मेदारी है। जब से मैंने चार्ज संभाला, लोग ज़रूर ये सुनना चाहते हैं कि सब बातें तो एक इल्मी और तहकीकी आपने की, लेकिन आपने क्या किया? डॉक्टर साहब, मैं ये हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, बिकॉज आपको अंदाजा है ब्रेक बड़ा जरूरी होता है, लेकिन आज लकीली ब्रेक जरा कम है हमारे पास, तो डॉक्टर साहब को हमें सुनने का जो है ना वो काफी मौका मिलेगा। अभी फिलहाल हम एक ब्रेक की जाने जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। उसके बाद हम सुनेंगे डॉक्टर साहब ने डॉक्टर सैफ ने जब से चार्ज संभाला है तो क्या काम किए हैं, और इनका जो एक हमने देख लिया कि एक लिमिटेड स्कोप है काम करने का, उसमें डॉक्टर साहब के आगे इरादे क्या हैं, तो ये भी हम उनसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल हम बढ़ एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। द सनराइज शो विद अदील अजहर आप सुन रहे हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट, नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब। कराची के हवाले से बात चल रही है इनसे। डॉक्टर साहब ने अपने पिछले लिंक में बताया कि जी जो लिमिटेशंस हैं, कराची का जो यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो चीजों को जाहिर है बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है, और जाहिर है एट द एंड ऑफ द डे, देखिए डॉक्टर साहब आप कुछ बातें खुल के करेंगे, कुछ बातें खुल के नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं तो खुल के कर सकता हूँ ना बातें। और ये सारी की सारी जो है ना, ये गेम हमारे सियासतदानों की है। कराची हमें पता है कि यार यहाँ कराची इज अबाउट रिसोर्सेज मैन। आई मीन द सॉर्ट ऑफ मनी दैट, क्रेजी मनी दैट यू मेक फ्रॉम कराची। एक किसी रजिस्ट्रार के दफ्तर में बैठ जाए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे गेम चल क्या रही है कराची में, सीरियसली स्पीकिंग। कई लाख तोशा खाने के पैसों के बराबर तो यहाँ एक दिन में ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोई इख्तियारात देना नहीं चाहता, नोबडी वांट टू रिलीज दैट। ये नहीं समझ रहे कि लोगों की जिंदगी इंप्रूव करनी है। लेकिन बहरहाल अब डॉक्टर साहब पे तो मैं ज़ाहिर है गुस्सा इसका नहीं उतारूंगा, बिकॉज इन पे गुस्सा बनता भी नहीं है हमारा नेचुरली। कभी कोई सियासतदान हाथ आ गया तो फिर जरूर उससे बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप खुद नॉर्थ नाज़ाबाद में रहते हैं, मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, मेरा भाई गाँव नॉर्थ नाज़ाबाद ही है। मैं पहले मजाक में गाँव कहा करता था, अब वो असल में गाँव बन गया। अब उसका कुछ करें डॉक्टर। आप डी ब्लॉक में, बी ब्लॉक में रहते हैं? एच ब्लॉक। अच्छा यार, ये तो हमारे बिल्कुल पड़ोसी एच ब्लॉक में रहते हैं, मैं एल ब्लॉक में रहता था। अब मैं एल ब्लॉक जाता हूँ डॉक्टर साहब, वो रोड अच्छी बन गई, जो डॉनिजल वाली सड़क थी ना अपनी, फूड स्ट्रीट। डॉक्टर साहब उधर रात में गाड़ी चलाना एक अजाब, इतनी वहां कमर्शियल एक्टिविटी हो गई है। फिर गली में मुड़ जाएं,
कड़ियों के बुरे हाल हैं सीरियसली, वो कुछ करें डॉक्टर साहब नॉर्थ नाजाबाद का। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। तमाम कराची के ज़िलों में मेरे ख्याल से ज़िला बस्ती को काफ़ी तवज्जो की ज़रूरत है। बेहतरी भी हो रही है और तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए शायद वो उसकी ज़रूरत है अभी। मेरे जहन में जो अभी इनिशियल स्टेज पे काम करने का है वो कराची की जो मेन रोड्स हैं, 109 रोड्स हैं कराची में KMC की मेन, लेकिन उसमें भी 28 के करीब बड़ी शाहराएँ, जैसे शाहराह फैसल हमारी है, शाहराह पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी रोड है, इसी तरीके से हमारी कश्मीर रोड है, शाहराह कायदीन है, शहीद मिलत रोड है, मेन रोड्स है। तो इनका जो पॉट होल्स हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ पे गड्ढे हैं, फुटपाथ प्रॉपर नहीं है। पहले जो बिल बोर्ड्स लगते थे उसके रेमिनेंट्स आज तक बाकी हैं, जिससे लाखों लोग में खास जख्मी हुए होंगे। पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस हैं तो पुराने कपड़े उस पर लटके हुए हैं, झंडे लटके हुए हैं पुराने, एकदम वो सीधा चीथड़े हो चुके हैं उसके, और बहुत ही मेरे ख्याल से साफ सुथरे नहीं है, उसके रिपेयर नहीं हुआ। इंक्रोचमेंट होती है फुटपाथ पे, ये एक मेरे ख्याल से साइन है। जो पंक्चर वाले होते हैं वो अपने टायर्स लगा देते हैं, लोग फूल लटकाते हैं, हम टायर्स लटकाते हैं, तो वो एक है। गन्ने वाला होगा, इंतहाई तमाम चीज़ें कि लोग गर्मी में आके मोटरसाइकिल पे ज़रूर शरबत पिया जाता है, मशरूबात पिए जाते हैं, लेकिन जो यूनिक तरीक़ा हमारे शहर में है वो शायद ही कहीं और हो, तो उसको हम प्लान कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स जो कि मेन वजह तमाम क्राइम्स की भी होती है, तो इसका हमने बाकायदा सर्वे किया है और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम भी शुरू हो चुका है तमाम रोड्स का। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कराची के शहरियों को कि इंशाल्लाह ये रोड्स बेहतर होंगी, इनकी स्ट्रीट लाइट्स का मैकेनिज्म बेहतर हो रहा है और होगा भी। दूसरा ये कि डॉक्टर साहब ये तो देखिए मेन स्ट्रीट्स तो आपने बताई हैं, देखिए मेन स्ट्रीट्स ना फिर भी लोगों की ऑब्जर्वेशन में आ जाती है। मैं मेन शहीद मिल्लत पे रहता हूँ, वो तो खैर आपके जो प्रीडिसेसर थे उनका वो बड़ा फेवरेट एरिया था, वो हमेशा वो अंडरपास की वो वीडियो भी दिखाते रहते थे। इवन दो वो अंडरपासेस पे जो सड़कें बनाई गई हैं उसमें भी गड़े पड़ गए हैं, अब आई एम प्रीटी श्योर कि वो आप उसको फिक्स कर रहे होंगे। हम जैसे अभी मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में सुन रही है प्रोग्राम ना, वो भी आई हुई थी, तो नॉर्थ नाजाबाद गई वो भी, और वहां से ना डिप्रेशन में वापस आई कि अदील नॉर्थ नाजाबाद का क्या हाल हो गया है। यानी मद्रास बेकरी वाली जो सड़क है वो तो झोपड़पट्टी का मंजर पेश कर रही है। डॉक्टर साहब ये अंदर कब जाएंगे, क्या आपके टाइम जो आपके पास है उसमें क्या ये हम तब्दीली देख सकते हैं? ये जी बिल्कुल, ये जितने DMCs के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या डिप्टी कमिश्नर साहबान के पास जो एडिशनल चार्ज है उनके साथ मेरा एक क्लोज लाइजॉन है। तो प्रायोरिटी वाइज जैसे मद्रास में खुद वहाँ पर जाता हूँ, मद्रास बेकरी में मुझे बहुत पसंद है, वहाँ बहुत अच्छी अशिया खुर्दनोश की मार्केट है, दैट्स रियली रोमांटिक, बहुत अच्छा होता है। लेकिन सारा रोमांस उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब आप किसी बड़े से गड्ढे में आपकी गाड़ी जाए और शॉक और इवन आप ज़ख्मी भी हो सकते हैं। तो उनसे कोऑर्डिनेशन है बेहतर, तो उसको भी बेहतर किया जाएगा इसी जो फाइनेंशियल ईयर है। तमाम चीज़ें मेरे और दूसरे जो दिल से करीब है वो कराची को ग्रीन करना है। कराची अनफॉर्चुनेटली एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पे बारिश उस तसलसल से नहीं होती है, और जब होती है तो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश होती है। तो लिहाजा यहाँ पे पाइप से पानी दिया जाता है या टैंकर से पानी दिया जाता है। कुदरती हम इसको लाहौर या इस्लामाबाद या दूसरे किसी भी शहर से इसका मवाजना नहीं कर सकते और कभी भी नहीं था। सर ये एक डेजर्ट क्लाइमेट है, एरिड क्लाइमेट में अब ये भी दरख्त जितने हो गए हैं इस पे अल्लाह का शुक्र ही कर ले, मैं तो कहता हूँ। लेकिन अदील इसमें मैं यकीन दिलाता हूँ कराची के शहरियों को कि हल में एक कराची ग्रीन लाइक किडनी हिल, किडनी हिल में इट्स अ मॉडल जो कि तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा दरख्त वहाँ पर लगे हैं, तकरीबन 50 से ज़्यादा स्पीशीज़, फ्रूट स्पीशीज़ जो इंडिजिनस ट्रीज थे। तो कोई भी कराची शहर का ऐसा कोई पॉकेट हम नहीं छोड़ेंगे जो कि बैरन हो, जहाँ पे ग्रीनरी ना हो, जिसकी 3 मिसालें हैं। एक जेल चौरंगी पे अगर आप मेन जेल के दरवाजे से यानी PIB से मुड़ के अगर आप टुवर्ड्स आ रहे होते हैं शहीद मिल्लत आपको जाना है,
तो लेफ्ट साइड पे जो राउंड अबाउट था वो बहुत मलबा गिरा हुआ लाखों टन ये गिरा हुआ था जी। अच्छा, उड़ गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो घर के सामने ही है, चेक करता हूँ। आप बिल्कुल चेक कर लें, मैं आपको आप नजर आए थे, मैंने तस्वीर देखी थी आपकी, आप उधर जेल चौरंगी की तरफ थे। वहाँ पे अभी तकरीबन 2-2.5 हजार दरख्त हमने बिल्कुल रात दिन एक करके। अच्छा, वैसे मैं सॉरी डॉक्टर साहब को मैं यहाँ पे रोकता हूँ, वो मुस्कुरा भी रहे हैं, उन्हें पता है मैंने दरख्त पे क्यों रोका है इनको। डॉक्टर साहब जो है ना वो दरख्त लगाने के जो है ना वो चैंपियन है, क्योंकि अक्सर मैंने ट्विटर पे भी मैं पोस्ट करता रहता था और मैं अपने शो में भी जिक्र करता रहता हूँ कि कराची में एक बहुत ही अबैंडन्ड किस्म का एक पीस ऑफ लैंड था जिसको किडनी हिल पार्क, पता नहीं वो पार्क तो नहीं था, वो किडनी हिल झाड़ियाँ थी, और डॉक्टर साहब ने उसको जो है ना, आई मीन आप कभी भी कराची आए, आई ऑलवेज रेकमेंड पीपल के आबादी के बीचों बीच ये एक पैच ऑफ लैंड क्रिएट किया गया है। इट इज सो ब्यूटिफुल कि वो आपको ना पूरे शहर का नजारा भी वहां से होगा, और वहां पे जो दरख्त, डॉक्टर साहब कितने हजार दरख्त लगे? 2 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख के करीब है इसका। और एक जमाने में जब स्टार्ट किया था तो जियो टैग थे, हमने यूनिवर्सिटी से उसको किया। अभी मुर्तजा वहाब साहब ने वहाँ पे बहुत अच्छी आबशार भी बन रही है। अच्छा, वो बन गई है, वो ऑन हो गई है। और उसके बाद जो जबल तारीख था वहाँ पे ग्रीनरी भी मुर्तजा वहाब साहब ने की थी। तो डेफिनेटली ये कराची का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, 319 फीट, और वहाँ पे हमने पाकिस्तान का झंडा लगाया है। तो वो झंडा आजकल उतरा हुआ है? नहीं, वो लग गया, जैसे मैं आया था वो लग गया। बस जबरदस्त। पता मेरे लिए क्या होता था, मैं बताता हूँ। मैं जब सुबह कोकन पार्क जाता था ना, उस झंडे से मुझे हवा का अंदाजा होता था कि हवा क्या चल रही है उसके मुताबिक, तो उससे जरा पता चलता था कि लैंड ब्रीज है या आज जो है ना वो आज सी ब्रीज चल रही है, उससे जरा रनिंग का पता जाता है। लेकिन आजकल चला अब लग गया तो बहुत अच्छी बात है, तो वो भी मैं नोट करूंगा। तो तमाम जो कराची का ओपन स्पेस है उसको मैं ग्रीन करूंगा। वेरी गुड। अब मैंने आपको इसका बताया, उसके अलावा जो जेल का पहले दरवाजा होता था जो कि टूट गया, उसके नीचे भी डिप्रेशन में बहुत कचरा था, इतना कचरा था और इतना वो भी। तो 2 ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई हुए जो हमने कर दिया। नंबर 3 हमारा अलादीन पार्क है, वो कितना बड़ा प्लॉट खाली पड़ा है, 72 एकड़ है वो। और वो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि कराची के शहरियों के लिए एक बहुत आलीशान यहाँ पे पार्क था। देखिए, ये तो एक कंपनी को दिया गया था अलादीन पार्क के नाम से, जिनका एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कि रिन्यू शायद नहीं हो सका। एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, 25 ईयर्स पे 25 ईयर्स। तो ये दोबारा उसपे जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शायद ये मुनासिब नहीं, तो इंशाल्लाह कराची के लिए अलादीन पार्क भी तैयार हो रहा है। वेरी गुड। वहाँ पे भी अभी हमने सैकड़ों दरख्त लगाए हैं। अच्छा, उधर आप ग्रीन ही एरिया बना रहे हैं, अर्बन फॉरेस्ट टाइप किस्म की कोई चीज बना रहे हैं? कराची का और सरकार का मॉडल बहुत सोफिस्टिकेटेड, इसलिए कि किसी भी चीज को बना लेना शायद इतना बड़ा कारनामा नहीं है, उसको चलाना, मेंटेन करना सबसे मुश्किल है। तो मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में ये मेरा है कि गवर्नमेंट की हर चीज को पहले मेंटेनेबिलिटी देखें, उसके बाद कोई चीज बनाए। तो यहाँ पे सिर्फ घास लगा देना और दूसरी करना, आप देख सकते हैं कि वो इतना वक्त के गुजरते के साथ साथ वो इतना अच्छा मेंटेन नहीं होता। ऐसा बहुत अच्छा वहाँ पे हम लाखों दरख्त लगाएंगे, वहाँ पे वॉकिंग एरिया बनाएंगे, बच्चों का एक प्ले एरिया बनाएंगे, बेंचेस लगाएंगे। वहाँ पे एक और प्लान है कि कराची का काउंसिल हॉल जो कि KMC का है, बल्दियाती जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनका जो इजलास होता है वो तकरीबन 100 साल पहले बना था, जिसकी गुंजाइश अभी 310 है, लेकिन मेंबर्स 370 हैं। तो हमारे ये भी प्लान में शामिल है कि अलादीन पार्क के बीचों बीच एक बहुत अच्छी सिटी हॉल टाइप बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपका ज़ाहिर है लर्निंग भी किडनी हिल से, आपकी लर्निंग भी इस हवाले से, कौन से दरख्त, कहीं कॉर्नो कॉर्पस तो नहीं लगाने वाले ना आप कहीं कराची में? देखिए, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, एक ऐसा शहर जो कि जिसमें सब्जा उगना बहुत मुश्किल है, अंग्रेजों के चंद दरख्त थे जिसको हम प्राइड लेते हैं, लेकिन उसमें कॉर्नो कॉर्पस का होना कोई इतनी बुरी चीज नहीं है। ये देखिए, मैं उसके खिलाफ बड़ा गेम हुई है, प्रोपेगेंडा हुआ है बहुत। इसको हमें समझना चाहिए कि जिस शहर में दरख्त खुद नहीं हो सकते, बारिशें जहाँ पर नहीं होती, तो जरूर हमें जो है ना इस तरह का सब्जा, आप चाहे शाहराह फैसल पे चले जाएं, शाहराह पाकिस्तान पे चले जाएं, शाह वलीउल्लाह रोड पे चले जाएं, आपको यही सब्जे का एक लुक देता है। लेकिन इसको बिल्कुल इससे ज्यादा जो इंडिजिनस हमारा ट्रीज हैं वो लगाना चाहिए, नीम हमें लगाना चाहिए, गुलमोहर लगाना चाहिए, इमली लगाना चाहिए, ताकि अच्छा शेड। आपने वहाँ चीकू भी तो लगाए डॉक्टर साहब, उधर चीकू भी हैं, अब तो माशाल्लाह वो फ्रूट आना शुरू हो गया होगा। जी, हर किस्म का जो मैं समझता हूँ कि वो फ्रूट जो कराची से
रूट गए थे, बादाम, लाल बादाम एक बहुत होता, मोहल्ले में हमारे होता था, अब खत्म हो गया। इसी तरीके से जो इकोसिस्टम है हमारा वो बहुत डिस्टर्ब हुआ, बायोडाइवर्सिटी हमारी डिस्टर्ब हुई, और जो इनवर्टिब्रेट से तितलियां थी, ग्रास हॉपर्स थे, देखिए ये हमें जिंदा रहने के लिए ये सारी चीज़ें मौके हमें देते हैं, जो कि एक बहुत अहम काम है तमाम। उसमें दो चीज़ें और हम करने चाह रहे हैं। एक बाग़ इब्ने क़ासिम में हम जिप लाइन और जो हमारा किडनी हिल है, तो वहाँ पे हम जहाँ जिप लाइन या जिसे हम कहते हैं कि चेयर लिफ्ट, डॉक्टर सफारी पार्क का बहुत बुरा हाल है, वो भी केएमसी के अंडर ही आता है। बिल्कुल, उसको बेहतर कर रहे हैं। अभी मैंने विजिट भी किया है, उसको बेहतर किया जाएगा। कराची ज़ाहिर एक इंटरटेनमेंट स्टाफ सिटी है, खाना पीना ही रह गया। कोई भी आए तो आप शायद मेहमान पाकिस्तान से आए या बैरून मुल्क से आए तो आप इधर उधर देखते हैं कि शाम को मैं किधर लेकर जाऊं, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसके लिए दो हमारी ऐसी जगहें, एक फैसी रहमीन आर्ट गैलरी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रजिस्ट्री और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के दरमियान, उसको हम दोबारा रिवाइव करने की, ये वो जिसका ढांचा खड़ा हुआ है, ये वही जगह है ना, राइट। ये आपको हदीस सुन के हैरानी होगी कि इसका जो ऑडिटोरियम है इसमें 1800 लोगों के बैठने की गुंजाइश है, शायद मेरे ख्याल पाकिस्तान का सबसे बड़ा हो। रिवॉल्विंग इसका स्टेज है, लेकिन जाहिर है प्रॉपर फंडिंग ना होने की वजह से इसको, लेकिन इसका मॉडल बहुत बेहतर तौर पे कर रहे हैं। इसके अलावा एक्वेरियम लोगों को याद होगा, फिनलैंड के सामने हुआ करता था एक्वेरियम, तो वो भी कुछ स्ट्रक्चरल उसकी वजह से और कुछ फाइनेंसेस की वजह से वो ठीक नहीं है, तो उसको हम बेहतर करेंगे। लांडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारा अबंडेंट पड़ा हुआ है ड्यू टू सर्टन रीजंस, तो उसको बेहतर किया जाएगा। कराची ज़ूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन को बेहतर किया जा रहा है। देखिए वो सिर्फ एक जो जानवर हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि वो एक नबाताती भी एक जन्नत है, जो कि स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, तमाम चीज़ें, उसको हम बेहतर कर रहे हैं। उसकी फूड स्ट्रीट का भी क़याम अमल में ला रहे हैं। जो पार्किंग एरियाज हैं, जो लॉट्स हैं, उनको बेहतर किया जा रहा है। अभी मैंने एक हिदायत जारी की थी कि वो तमाम पार्किंग एरियाज जहाँ पर ऑप्शन नहीं हुआ और केएमसी उसको उससे फीस ले रही, वो तमाम चीज़ें बंद की ताकि शफाफियत तमाम चीज़ों में आए। तो ये हमारे मेन प्लान्स हैं। हमारे अब्बासी शहीद अस्पताल है, ये ऐसी यूनिक बल्दिया है दुनिया की जिसका अपना मेडिकल कॉलेज है, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, सोबराज मैटरनिटी हॉस्पिटल, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज, जिस पे बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। अब्बासी शहीद अस्पताल की कोई इतनी अच्छी हालत नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसके जो कमेटी बनी है उसमें मैं बाय नेम भी हूँ। इंशाल्लाह उसको हम फंड्स हैं ये चीजें करने के, बिल्कुल। देखिए दुनिया में अब ये मॉडल हो गया है कि सरकार सब चीजें नहीं कर सकती। सही बात। मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ अमेरिका से, तो उसकी एक एक चीज सरकार ने नहीं बनाई है, कोई भी, सब प्राइवेट सेक्टर से जो सिविल सोसाइटी है उसने मिलकर बनाई है। तो ये हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको बेहतर तौर पे करें। एक और चीज हमारी जो है वो है वॉशरूम्स। कराची शहर में जब आप बाहर निकलें, कहीं मार्केट जाइए, आप किसी भी जगह जाइए, तो 2-3 घंटे के बाद अगर आपको वॉशरूम जाना हो तो आपको कहीं नहीं मिलेगा ये। और ये ऐसा मेरे ख्याल से मैं इसको स्कार समझता हूँ द फेस ऑफ द सिटी कि यू डोंट हैव एनी पब्लिक टॉयलेट्स। तो 100 पब्लिक टॉयलेट्स हम माशाल्लाह ला रहे हैं सिटी में, 100 जिसमें उस 100 में एक यूनिट में 2 मेल्स के 2 फीमेल्स के होंगे, तो 400 वॉशरूम्स होंगे, जो मैं समझता हूँ कम है। जो मेन आपके कराची के बिजी एरियाज होंगे वहाँ पे बिल्कुल हम वो करेंगे। मार्केट्स जो हैं वहाँ पर करेंगे, जो पार्क्स हैं वहाँ पर हम करेंगे। पीपल आर विलिंग टू पे फॉर इट। आप जैसे कहीं जाए ना, जैसे आप मोटरवे पे सफर या कहीं हाईवे पे, मोटरवे पे तो खैर चलने बड़े अच्छे वॉशरूम्स होते हैं, लोग 50 रुपए देते हैं अपना सिर्फ एक लू ब्रेक के लिए, लेकिन अगर चार्ज दें ताकि वो सेल्फ सस्टेनिंग हो और अच्छा साफ सुथरा रहे, ये प्लीज फ्री मत रखिएगा इसको। बिल्कुल नहीं, फ्री में ना लोग फिर फ्री की तरह इस्तेमाल करते हैं उसको। ये बिल्कुल नहीं होगा। पहले इसका मॉडल बनाया गया है मेंटेनेंस का, उसके बाद फिर ये आपने अपनी अप्रोच बताई है कि आप जरा सस्टेनेबिलिटी देखते हैं इसको, ठीक है। उसका लाइब्रेरीज कराची में जो एबेंडेंट है उसको हम बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि ये
DMCs देखती हैं, लेकिन गालिब लाइब्रेरी जो कराची की एक शान होती थी नाज़िमाबाद में, लेकिन ये हौलनाकियत की एक तस्वीर पेश करती है. उसके सामने ही बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है जो कि सिक्योरिटी का उसका है, जो कि बहुत कोई अच्छी चीज़ नहीं, सिग्नल ही नहीं देता वो. हाँ, सिग्नल नहीं देता. इस कदर साथ खैर की उस पर पेंटिंग है और तमाम चीज़ें. हबीब बैंक लिमिटेड ने उसको बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है. तो इसी तरीके से जितनी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरियाँ हैं और कोई नई लाइब्रेरी भी हम ज़रूर बनाएंगे. मैं एक चीज़ ज़रूर बनाना चाहता हूँ, ये कराची में ज़िंदा रहना तो मुश्किल है, लेकिन मरना भी बहुत मुश्किल है. यानी मरने के बाद जो उनके अजीज़ व अक़ारिब होते हैं उन पे एक क़यामत गुजरती है कि इनको हम अपने जो हमारे अजीज़ तरीन थे उनको हम कहाँ दफनाएंगे, और जब तक इनकी तमाम चीज़ें नहीं होती किस जगह रखेंगे. तो प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत है, लेकिन सरकार में मॉर्चरी उस तरीके से शायद इतनी अच्छी नहीं है. तो इसके लिए हमारे पास लांडी में एक मॉर्चरी है, उसको हम बेहतर करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा. मैं चंद ये चीज़ें की थी तो शायद पाक से शुरू होकर कब्रिस्तान पे ख़त्म हुई, लेकिन हकीकत इसी तरीके से बीइंग द फादर ऑफ द सिटी मैं समझता हूँ कि मैं यकीन दिलाता हूँ कराची के तमाम शहरियों को और ख़ास तौर पे FM 107.4 के लिसनर्स को कि कराची के लिए दिन रात काम करेंगे. मैंने एक बात कही थी कि न सूरज और चाँद की जो टाइमिंग्स हैं उसका भी मैं ख्याल नहीं रखूँगा. वक्त को बिल्कुल नहीं छोड़ दूंगा. ये नहीं देखूंगा कि कौन सा वक्त है, ये रात का वक्त है या दिन का वक्त है. जिसकी ये चीज़ है कि पिछले 2 हफ्ते से मेरा दफ्तर हफ्ता इतवार को खुलता है. अब इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से वॉर फुटिंग पे हमें काम की ज़रूरत है. और मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये अपील करता हूँ कि जो भी लोग हैं व्हाटएवर दे वांट टू कंट्रीब्यूट. अभी डॉक्टर साहब इत्तेफाक से एक सवाल आया हुआ है हमारे दोस्त का. वो ये जब हम पार्क का जिक्र कर रहे थे गुलिस्तान जोर का, उन्होंने कहा व्हाट इफ आई वांट टू डोनेट प्लांट्स, तो इसका भी कोई तरीका होगा, कोई मैकेनिज्म आपका है? इसको अनाउंस आप कब कर रहे हैं ऑफिशियली, या कर दिया है? जी देखिए, किडनी हिल में जो प्लांट्स हैं वो 100% डोनेटेड है. किडनी हिल में बिल्कुल ऐसे ही है. यानी ये एक ऐसा मॉडल था जिसमें अभी जब मुर्तज़ा वहाब साहब तशरीफ लाए थे तो उन्होंने उसमें बजट से पैसा खर्च किया. अदरवाइज ये पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक डेवलपमेंट का एक यूनिक मॉडल था. एक ऐसे इदारे में जहाँ पे मशीनरी मौजूद थी, हाईली क्वालिफाइड हॉर्टिकल्चरिस्ट मौजूद थे, इंजीनियर्स मौजूद थे, लैंड डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे, सिटी वार्डन के लोग मौजूद थे. तमाम लोगों ने मिलकर ये कारनामा सर अंजाम दिया. तो इसी तरीके से डोनेशन जो है ना, इट्स अ डोनेशन टू द सिटी. इट्स नॉट द डोनेशन, इट्स फॉर देमसेल्व्स. डॉक्टर साहब एक बिल्कुल मैं आखिर में बिल्कुल टाइम कम है, मैंने इश्तिहार बिल्कुल एंड पे लेकर गया, वो मुझे वो भी इनकॉर्पोरेट करना है. डॉक्टर साहब, लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं मिड ऑफ जनवरी में. सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस अब आ गई है. ऐसा लगता है बज़ाहिर कोई डिले नहीं होगा. आपका रोल कहाँ फिट होगा जब एक कराची में एक इलेक्टेड नाजिम किसी एक सियासी जमात का आएगा? अब ये प्लान्स इनको क्या आगे भी कंटिन्यू हो पाएंगे? ये सिलसिला कैसे बनेगा? जी बिल्कुल. 2 चीज़ें मैं इस बार बताऊंगा. एक तो जैसे ही देखिए, ये जो जगह है ये इलेक्टेड मेयर की है. ठीक है. जब तक इलेक्टेड मेयर नहीं आते एडमिनिस्ट्रेटर सरकार पोस्ट करती है. मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे इस चीज़ का यकीन है कि जो भी नया मेयर आएगा या जैसे भी हालात बनते हैं वो डेफिनेटली ये तमाम चीज़ों को शहर की भलाई के लिए ज़रूर कंटिन्यू करेंगे. ये पॉलिसी इतनी ठोस है, इतनी पीपल फ्रेंडली है, कराचीइट्स फ्रेंडली है कि इसको रोका नहीं जा सकता. दूसरा एक सवाल आया था जब मैं सुन रहा था आपका प्रोग्राम कि कमिश्नर बड़ा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर. तो हमें समझना चाहिए कि कमिश्नर कराची इंतज़ामी उमूर के हेड होते हैं. तमाम डिप्टी कमिश्नर्स जो कलेक्टर्स होते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के, जो कि रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, वो इंतज़ामी उमूर भी देखते हैं और एक सुपरवाइजरी उनका रोल होता है. लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर होते हैं वो फादर ऑफ द सिटी होता है. वो तमाम तर बल्दियाती काम, सड़कें, बिजली सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, बागात हैं, जू है, अस्पताल है, वो उसका काम होता है. तमाम चीज़ें. तो ये दोनों, इसमें ना कोई बड़ा है ना कोई वो, तमाम सब लोग अपने एम्बिट में काम करते हैं. इंशाल्लाह उम्मीद हम यही करते हैं. लोगों के जो मैसेजेस भी आ रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन ली है बीइंग द होस्ट ऑफ द शो कि मैंने कोई सवाल नहीं लिया बिकॉज वक्त हमारे पास कम था. डिस्कशन ये ऐसा है जो कि घंटों चल सकता है. बल्कि
मैं तो चाहूंगा किसी दिन हम कोई साथ मिलके ना ट्विटर स्पेसेस सेशन करते हैं, किसी दिन रात में कोई वीकेंड पे बैठते हैं और 2-3 घंटे जरा डिस्कशन लेकर चलते हैं. बिकॉज एक चीज जो पिछली गवर्नमेंट खान साहब की बड़ी अच्छी करके गई थी, उन्होंने एक सिटीजन पोर्टल बनाया था. कुछ हो ना हो, लोग अपनी कंप्लेंट वहां डाल दिया करते रहे और पूरा एक डिपार्टमेंट हुआ करता रहा जो उसको फॉलो अप किया करता रहा. आई थिंक इस तरह की एक चीज की बड़ी रिक्वायरमेंट है. लोगों के सवालात मेरे पास आए हुए हैं जिसमें स्ट्रीट लाइट्स ना जलना, रात में एक वहशत का सा एक आलम हो जाता है. स्ट्रीट लाइट्स ना, जो हीरोइनची हैं वो हमारे जो हम वो बनाते हैं, पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाते हैं, उनके अड्डे बन जाते हैं. लोग उनको इस्तेमाल करने से डरते हैं बिकॉज स्ट्रीट क्राइम के वो एरियाज बन जाते हैं बिकॉज इतना अंधेरा. बातें बहुत हैं करने को नेचुरली हमें, लेकिन डॉक्टर साहब आपको यहाँ थैंक यू कहना पड़ेगा. आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और मैंने से लिटरली एक बार डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ने कहा बताओ मैं मंडे को आ रहा हूँ. तो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑनर्ड. बहुत शुक्रिया जी. डॉक्टर सैफुर रहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे. आई होप आप लोगों ने इस डिस्कशन को एंजॉय किया होगा. एज आई सेड, देयर इज सो मच टू डिस्कस एंड देयर इज सो मच वर्क दैट नीड्स टू बी डन फॉर कराची. के एक डिस्कशन इसके लिए काफी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हम आगे डॉक्टर साहब के साथ कम्युनिकेशन चैनल अपना जो है वो बरकरार रखेंगे. मेरी आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल सुबह एक बार फिर. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.